दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर हम कर चुके हैं। सेम एज इट इज वही चीज़ें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी होती हैं। होता क्या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, मान लीजिए पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, और तीनों ही हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। ठीक है, तो देखो इसमें 3 पार्टनर होते हैं, 5, ठीक है, 5:3:2 में वो हम शेयर अपना जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हुआ क्या, बी ने कहा कि मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, और एक डेट डिसाइड करते हैं जिस दिन जो बी पार्टनर है वो पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है। तो उस पोजीशन में होता क्या है, जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स आपको दिए होते हैं वो सभी इस ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और जो गुडविल होती है, क्योंकि देखो क्या होता है जब ये पार्टनर जाएगा तो इसका जो शेयर है, इसका शेयर कितना है 3/10। ये 3/10 वो सी को और 5 को दे जाएगा कि मेरा जो शेयर का जो प्रॉफिट होता था, मतलब मान लो इसका मतलब होता है 5:3:2 का कि टोटल अगर 10 रुपये अर्न कर रही है फर्म, तो 10 में से 2 रुपये सी के होंगे, 3 रुपये बी के होंगे, 5 रुपये ए के होंगे। तो अब ये जब ये चला जाएगा तो इसके 3 रुपये किसको मिलेंगे? अगर ये कह के जाता है कि मेरे 3 रुपये जो है वो ए को मिलेंगे। ठीक है, तो ए जो है, क्योंकि जब ये पार्टनर हमने एडमिशन और पार्टनर पढ़ा था कि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आता है, तो सेम एज इट इज जब वो जाएगा तो अपने हिस्से की, अपने शेयर की गुडविल लेके भी जाएगा। ठीक है, तो किससे वो गुडविल लेगा? जो इसका शेयर यूज करेगा। ठीक है, मान लो इसको जो 3 रुपये प्रॉफिट के मिलते थे, इसने बोला ये प्रॉफिट जो है आज के बाद मैं अपना ए को दे के जा रहा हूँ। तो आज के बाद अगर इसने 3 का 3 ए को दे दिया तो इसको अब 10 में से 8 रुपये इसको मिलेंगे और 2 रुपये जो है वो सी को मिलेंगे। तो अब फ्यूचर में कुछ इस तरीके से प्रॉफिट बटेगा 8:2 में। ठीक है, यानी 10 में से 8 रुपये ए को मिलेंगे और 2 रुपये जो है सी को मिलेंगे। और जो इसके जो शेयर की गुडविल जो होगी वो पूरी की पूरी ए देगा, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो सारा का सारा ए ने लिया है। सेम एज इट इज अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये जो इसका शेयर जो बी जो गया उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो किसको मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, देखो मैंने अभी स्पेशली आपको बताया कि ये पूरा शेयर किसको मिला, ए को मिला, तो फ्यूचर रेशियो ये हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करें, तो आप क्या करोगे, इस 3/10 को आप इस ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन दोनों के रेशो में। ठीक है, जो बचे हुए पार्टनर हैं इनके रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है सॉरी, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3/10 को देखो 5 5 + 2 7, यानी इस शेयर के 7 टुकड़े होंगे जिसमें से 5 जो हैं वो बी को मिलेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज 3/10 का 2/7 जो है वो किसको मिलेगा? यानी आपने किया कुछ नहीं है, इस 3/10 शेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो किसको मिल जाएगा, ए को, और जो दूसरा जो हिस्सा है वो सी को मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमें ये कुछ इस तरीके से करना है, इसका शेयर लिखना है और जो इन दोनों का जो शेयर होगा इस 3/10 को उस रेशो में डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो 15/70 और 6/70 आ जाएगा। और अब ये जो शेयर है, क्योंकि आप जैसे ही इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 3/10 ही होगा, आप बेशक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3/10 के बराबर होगा, यानी 3/10 के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और दूसरा हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। अब ए को ऑलरेडी कितना मिल रखा था पहले से, 5/10, और हम क्या करेंगे 15/10 उसमें हम ऐड कर देंगे तो 70। ठीक है, सेम एज इट इज बी को ऑलरेडी कितना शेयर था उसका 2/10, तो 2/10 में सी, सॉरी ये सी है, 2/10 में 2/70 हम ऐड कर देंगे, 6/70।
ठीक है ना। तो अब आप प्लस करेंगे ज़रा, तो प्लस करेंगे तो एलसीएम 70 आ जाएगा। 10 7 या 7 35 प्लस में 15, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे आप। 70 7 to 14 प्लस में 6, तो यहाँ पे कितना होगा 20 अपॉन में 70 और 35 प्लस 50 अपॉन में 70। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो अगर आप देखोगे तो 5:2। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। और जो पुरानी जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसी के साथ ही हम समझा देंगे। ये छोटा सा एक इंट्रो था कि जब भी 3 पार्टनर्स होते हैं उसमें से कोई पर्टिकुलर पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है तो उसका जो शेयर है वो बाकी बचे हुए पार्टनर को मिलता है। और बाकी बचे हुए जो पार्टनर हैं अगर बी इंस्ट्रक्ट करके गए कि मेरा जो शेयर है वो ए को ही मिलेगा, सी को ही मिलेगा, तो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको 3/10 को पहले इन दोनों के रेशो में जो भी बचा हुआ रेशो है 5:2 में आप पहले इसको डिवाइड करोगे, फिर ए का शेयर ए में ऐड कर दोगे और बी का बी में ऐड कर दोगे। ठीक है। इस तरीके से आपका न्यू शेयर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब जरा हम क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है। इसी को हम करते हुए सभी चीज़ समझेंगे, इसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे हम और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम समझ जाएंगे। जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ऑलरेडी बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। और आपको इसमें बनाना क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैं क्या करता हूँ पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फॉर्मेट हमारा बन चुका है। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो हमें करना क्या होता है कि जो भी आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई भी ऐसा आइटम जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर जो भी कैपिटल दिए होते हैं यहाँ पर 12,000 9,000 6,000 वो हमें यहाँ पर लिखने हैं बैलेंस सीडी के रूप में। बैलेंस सीडी के रूप में लिखने हैं 12,000 9,000 और 6,000। ठीक है। उसके बाद ये हमने बैलेंस शीट यहाँ पे लिख दिया है, ये तीनों चीज़ हो गई। देखो यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है, यहाँ पर कोई गुडविल नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारा काम ईजी हो गया। अब सीधे नीचे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए XYZ 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो कितना है 4:3:2। ठीक है। देर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अब वाई ने बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, यानी ये बैलेंस शीट कब बनी है 31 मार्च 2019 को, उसके अगले दिन ये रिटायर हो गया। ठीक है। तो ये लास्ट बैलेंस शीट थी। आफ्टर गिवन ड्यू नोटिस, उन्हें नोटिस दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ। फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये एडजस्टमेंट हुई है बुक के अंदर। जब भी कोई पार्टनर जाता है तो ये बहुत अच्छा मौका होता है बुक की वैल्यूज चेंज करने का। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने अप्रिशिएट कर दी बाय 10%। ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये लिखा हुआ 15,000। ठीक है। ये कितना ऐसे अप्रिशिएट हो गया बाय 10%, यानी 15,000 था तो प्लस इसका 10%। 10% कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना होता, एक जीरो आप हटा दो, कितना हो गया 1500। तो 1500 इंक्रीज हो गया, है अप्रिशिएट हो गया ना, तो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो हमारा फायदा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग 1500। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 105 रुपये था, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है। वो कहता है अब ये नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब अब नेसेसरी नहीं है। हमारे सारे डेटर गुड है। प्रोविजन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डाउट होता है कि हमारे कुछ डेटर हमें पैसे देंगे, तो उनके लिए पहले से प्रोविजन बना देते हैं, मतलब लेस कर देते हैं, खर्चा मान लेते हैं पहले। लेकिन वो कह रहा है ये सारे ही अच्छे हैं, सब हमें पैसा देंगे, ऑल डेटर आर गुड। तो ये क्या करेंगे 105 रुपये जो हम डिडक्ट हो रहे हैं ना, अब ये डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये भी हमारा फ़ायदा है ना, क्योंकि इससे हमारे डेटर इंक्रीज जाएंगे, असेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल
दैट। ठीक है, तो कितना है 105 रुपये। नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है, ये कहता है नो लॉन्गर एसेसरी। ओके, अब कहता है स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो स्टॉक कितना था यहाँ पे, हमारा स्टॉक था हमारा 4800, अब ये 20% इंक्रीज हो गया, तो इसका 10% कितना होगा 480, 480 का डबल कितना होगा 960। तो अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 960। तो 960 आप यहाँ पे लिख दो, ये भी हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज हुआ तो हमारा बेनिफिट है ना, प्रॉफिट हुआ हमें, तो 960। Adjustment be made in account to rectify a mistake previously committed whereby y was credited in excess by 810 rupees। सबसे मुश्किल है ये, थोड़ा सा ना इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको आराम से समझते हैं। ये कहता है कि हमारे ना पहले आपने 11th क्लास में जो रेक्टिफिकेशन वाला कोई चैप्टर किया होगा, उसमें प्रीवियस जो गलती आ जाती है उसको ठीक करने के लिए रेक्टिफाई जर्नल एंट्री करते हैं, सेम एज इट इज वही चीज़ करनी है। मिस्टेक, रेक्टिफाई ए मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड फिर बाय वाई वाज क्रेडिटेड इन एक्स। दोस्तों हुआ क्या कि जो वाई है ना, ये जो वाई है इसमें 810 रुपये एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गए गलती से। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वाई वाज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय 810, मतलब 810 रुपये क्रेडिट हो गए इसमें गलती से। तो क्रेडिट हो गए तो हमें करना क्या है, इसको डेबिट करना है। तो आप इसको डेबिट कर दो 810 रुपये, ठीक है। लेकिन डेबिट होके जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे डेबिट होके, तो डेबिट होके जाएंगे या हम रिवैल्यूएशन के अंदर ले जाते हैं इसको, ठीक है। आप समझो ना, अगर आप कैपिटल को कम करोगे इसके, क्योंकि ये ऑलरेडी 810 रुपये ज़्यादा क्रेडिट हो गया था, यानी इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, यानी इस 9000 में 810 रुपये एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे, तो उसे हमें कम करना है यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये 810 रुपये, अब जब आपको डेबिट करोगे तो क्रेडिट में क्या करोगे, तो आप क्रेडिट में क्या करोगे, रिवैल्यूएशन, और इसका नाम लिख दो वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट 810 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये कह रहा है कि और एक्स और जेड वो डेबिट हो गए 420 रुपये, मतलब इसमें से हमने 420 रुपये डेबिट कर दिए थे, ठीक है। और इसमें हमने जेड में 390 रुपये हमने डेबिट कर दिए थे एक्सेस। तो अगर डेबिट कर दिए थे हमने, इनमें गलती से डेबिट कर दिए थे, मतलब इनमें से 12,000 जो यहाँ पे अमाउंट लिखा है, इसमें गलती से 420 रुपये लेस हो गया है, तो जो लेस हो गया वो वापस ऐड कर दो। इसमें भी सेम यही चीज़ हुआ, ऐड कर दो। अब ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इनको एक्स कैपिटल अकाउंट लिखकर और वाइस कैपिटल अकाउंट लिखोगे तो 420 और 390, ठीक है। अब एक चीज़ देखोगे, जितना हमने इसको क्रेडिट किया था, अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो 810 ही होता है, ठीक है। इनको हम आपस में भी एडजस्ट कर सकते थे, बट हमने रिवैल्यूएशन के थ्रू कर दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। चलो आगे क्या कहता है ये, आगे गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5400। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है 5400, एंड वाइस शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड टू दैट ऑफ एक्स एंड जेड हु वर गोइंग टू शेयर इन द रेशो। दोस्तों हो क्या रहा है, कौन गया रिटायर, देखो रिटायर कौन हुआ, कौन, वाई। पहले इनका क्या था, रेशो ये था, अब नया रेशो क्या है 2:1। तो जब भी कभी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए होते हैं, तो हमें सेक्रीफाई रेशियो निकालना होता है गुडविल बांटने के लिए। हमेशा याद रखना, जो गुडविल इधर दी होती है नीचे, पूरे फर्म की गुडविल जो दी होती है, वो हमेशा सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके लिए सेक्रीफाई रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर मान लो ये नहीं दिया होता, मतलब ये 2:1 नहीं दिया होता, तो जो ओल्ड रेशियो होता, मतलब ये जो 4 और 2 होता, क्योंकि वाई तो जा रहा है, तो इसके अलावा कौन बचे, ये दोनों बचे, 4:2 को ही हम ओल्ड रेशियो मान लेते हैं, सॉरी सेक्रीफाई रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आपको न्यू रेशियो नहीं दिया होता, तो सेक्रीफाई रेशियो हम ओल्ड रेशियो को ही मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, इसके लिए आप हमारी एक प्रीवियस वीडियो है एडमिशन से रिलेटेड,
उसमें हमने ये सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो 4 रेशियो जो 2 को हम मान लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है ना, तो इसमें हमें सेक्रीफाई निकालना पड़ेगा। तो चलिए सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सेक्रीफाई रेशियो देखो, चाहे आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर में निकाल रहे हो, चाहे आप एडमिशन वाले चैप्टर में, क्योंकि जो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में होता है उसमें गेनिंग रेशियो निकलता है, क्योंकि जो पार्टनर जाता है वो अपना शेयर दूसरे पार्टनर्स को देके जाता है, इसलिए गेन होता है उनको। जबकि एडमिशन वाले पार्टनर में होता गया है कि जो पार्टनर आता है तो वो दूसरों से अपने शेयर लेता है ना, प्रॉफिट का। तो उस समय हमें वो लोग सेक्रीफाई करते हैं, तभी नए पार्टनर को कुछ शेयर मिलता है, तो वहाँ पे हम सेक्रीफाई निकालते हैं। लेकिन हम बार बार कंफ्यूज होते हैं कि गेनिंग सेक्रीफाई, तो आपको करना कुछ नहीं, हमेशा चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ओल्ड में से न्यू ही माइनस करना, हमेशा जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें से न्यू ही माइनस करना, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। सेक्रीफाई होगा तो सेक्रीफाई ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, गेनिंग होगा तो गेनिंग भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो पुराना इसमें क्या देखा था, 4-3-2, ठीक है। तो 4:3:2, यानी 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 2:1। तो दोस्तों वाई रिटायर हुआ है, तो इन दोनों का 2:1 होगा नया रेशियो, तो यानी 2/3 1/3। इसका इसको क्या मिलता है, अब इसको अंडा मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा उसको, सॉरी। तो 4/9 में से आप माइनस करोगे 2/3, 3/9 में से आप माइनस करोगे 0, और 2/9 में से आप माइनस करोगे 1/3, ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3/9, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 2 3 3 3 9, 3 1 3। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -2/9 आ जाएगा, यहाँ पर 3/9 आएगा, यहाँ पे 1/9 आएगा। तो दोस्तों देखो, हमेशा याद रखना, जब भी कोई नेगेटिव अमाउंट आता है तो ये गेन को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, गेन को। और जो लेस होता है वो सेक्रीफाई को इंडिकेट करता है, ठीक है, वो सेक्रीफाई को। तो देखो इसको अगर 2 रुपए का गेन हुआ है, इसको 1 रुपए का गेन हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वाई की वजह से, क्योंकि जो वाई गया तो उसका जो शेयर है वो 3 रुपए का जो शेयर है उसमें से 2 इसको दे गया, वो 1 रुपये इसको दे गया। आई बात समझ में। तो देखो इन दोनों को गेन कितना हुआ, इसको 2 रुपये हुआ, इसको 1 रुपये हुआ। अब हमें क्या कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म दी होती है, पूरे फर्म की गुडविल। तो जब पूरे फर्म की गुडविल दी होती है, तो जब आप ये चीज़ निकाल लेते हो ना, जहाँ पे आपका जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीनों लिखने होते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो गुडविल ऑफ द फर्म होगी उसे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 50 यहाँ पे कितना दिया हुआ देखो, 5400 दिया हुआ, तो 5400 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, और इससे भी मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप 5400 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, 600, 600, 6 2 12, 6 3 18, 6 1 6। तो आपने देखा यहाँ पे माइनस का 1200 आ गया, माइनस का 600 और 1800 आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है, देखो ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन आया था, है ना। 600 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है, माइनस का ही आंसर आएगा। तो माइनस का मतलब होता है जब भी पार्टनर्स के अकाउंट में से कोई अमाउंट डिडक्ट होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। माइनस लिखा है यानी अमाउंट डिडक्ट करना है, और इसमें भी डेबिट लिखा है। देखो हुआ क्या, इन दोनों को गेन हुआ था प्रॉफिट के शेयर का, तो अगर इनको गेन हुआ है तो उसके बदले में ये कुछ अमाउंट जिसकी वजह से गेन हुआ है, यानी क्योंकि वाई गया है तभी तो एक्स को गेन हुआ है, और वाई को गेन और जेड को गेन हुआ है। जब वाई गया तभी एक्स और जेड को गेन हुआ है, तो ये लोग 1200 रुपीज़ अपने में से और 600 रुपये अपने में से डेबिट करके वाई को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब हुआ क्या, ये 1200 रुपीज़ और 600 रुपीज़ इसको देंगे, यानी इन दोनों के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर अभी अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर ये एंट्री करेंगे। देखो बहुत सिंपल है ना, इसमें कोई लॉजिक लगाना है ना कुछ, मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर करना क्या, हमेशा ओल्ड में से न्यू ही माइनस करोगे। अगर आंसर माइनस का आएगा तो ये गेन को इंडिकेट करता है कि इसको गेन हुआ है, इसको गेन हुआ है इसीलिए इसके अकाउंट से डेबिट होंगे, क्योंकि आज के बाद फ्यूचर में इसको प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा मिलेगा और इसको भी,
क्योंकि इसने अपना शेयर इन दोनों को इतना इतना बांटा था, तो इसीलिए वो क्योंकि ये अपना शेयर देके गया इसलिए इसको गुडविल का पैसा देंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को करते हैं। 420 यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन दोनों को हमें डेबिट करना है। ठीक है, और किसके लिए डेबिट करना है, क्योंकि वाई को मिला है तो वाई के अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है ना, वाई एक्स में से कितना हमें डिडक्ट करना है, 1200 डेबिट करना था, अभी हमने निकाला था, और इसमें से 600 डेबिट करना था। ये देखो यहाँ पे अभी निकला था ना हमारा 1200, इसमें डेबिट करना है तो मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे से 600 करना था तो मैंने यहाँ पे 600 कर दिया। अब ये दोनों अमाउंट किसको मिलेंगे, ये जेड को मिलेंगे। जेड को जो है एक्स से कितना मिला, एक्स से 1200 मिला, और वाई से कितना मिला, सॉरी जेड से कितना मिला, जेड से मिला 600। ठीक है, तो इसको गुडविल का पैसा मिल गया। ठीक, अब चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इट वाज डिसाइडेड बाय एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली। यानी उन्होंने बोला कि वाई का अकाउंट सेटल कर दो। सेटल का मतलब होता है इसकी पेमेंट वगैरह कर दो जो भी इसको देनी है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो वाई के 9,000 रुपये पहले से थे कैपिटल में, 1,200 रुपये और आ गए, 600 रुपये और आ गए गुडविल के, जेड से मिले, एक्स से 1,200 रुपीज़ मिले। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1500 प्लस 105 प्लस 960 प्लस 810 3375 आ गया। इस वजह से 420 माइनस 390 आप करेंगे तो यहाँ पे 2565 आ जाएगा, और 2565 या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सही पार्टनर में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों को मिलेगा अमाउंट। अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको 9 से तो 285 आएगा। तो 285 मल्टीप्लाई बाय 4, 285 मल्टीप्लाई बाय 3, और 285 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1140 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, और 285 मल्टीप्लाई बाय 3, 855 जो है वाई को मिलेगा, और 285 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 570 इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज हो गया अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। सेम एज इट इज, अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनको। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, लॉस होता तो यहाँ पर होता। कितना कितना अमाउंट है, 1140855570। ठीक है, ये अमाउंट है। अब इनका हम क्या करेंगे, फाइनल कैपिटल निकाल देंगे। तो सबसे पहले आप वाई का निकालो, क्योंकि वाई रिटायर हो गया ना। तो देखो वाई के 9,000 रुपये पहले से कैपिटल में पड़े हुए थे, 1,200 रुपये प्लस 600 रुपये इसको और मिले एक्स और जेड से, और रिवैल्यूएशन का 855 रुपये इसको मिला। ठीक है, उसमें से 810 रुपये जो है हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 810 रुपये हमने माइनस कर दिया। तो दोस्तों जैसे हमने वाई में से यहाँ पर माइनस किया, हमारा जो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा, हम माइनस करके देख लेते हैं। 9,000 प्लस 1,200 प्लस 600 प्लस 855 माइनस 810। तो दोस्तों देखिए कितना आ गया, 10,845। यानी वाई जब रिटायर होगा तो उसका कितना कैपिटल है बिजनेस के अंदर, 10,845। तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उसे ये अमाउंट पे करे। ठीक है, हम यानी जो फर्म है वो 10,845 रुपीज़ इसको देगी। तो इसको देगी तो हम क्या करेंगे, इसको ना हम लोन में डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लोन में डाल देते हैं। तो अगर हम लोन में डाल देंगे तो हम क्या लिखेंगे, वाइज लोन, यानी ये लोन अब हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी। सेम एज इट इज इन दोनों का भी कैपिटल निकाल देते हैं। तो अगर हम करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, 12,000 प्लस 420 प्लस 1140 माइनस 1,200। तो कितना आ गया, यहाँ पर जो बैलेंस सीडी बचेगा, मतलब बाकी पार्टनर्स का जो बैलेंस बचेगा वो 12,360, और सेकंड नेक्स्ट जो पार्टनर है हमारा वो 6, देखो 6,390 हो गया, प्लस में 570
माइनस 600, ठीक। तो यहाँ पर 6360 ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस आ गया। अब साथ में इन्होंने बैलेंस शीट बनाने को कहा है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो सारी एंट्री होने के बाद अगर आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं अब इसकी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहली बात है कैश एट बैंक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर हमें अमाउंट पे करना है, ये जो यहाँ पर अमाउंट पे करना है, क्या एक्चुअल में पे करने की ज़रूरत है? ये हमें पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ वाई ने ऑलरेडी हमसे लोन ले रखा है पहले से। देखो ये जो है फर्म है, फर्म की बैलेंस शीट, तो फर्म की असेट्स है ये, यानी फर्म की असेट्स कब होगी? जो वाई ने बिजनेस में से लोन लिया था 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 का लोन अगर इसने लिया था तो ये हमें वापस लौटाने थे ये 20,000 रुपये। लेकिन जब ये रिटायर हो रहा है तो हमें इसको कितने देने हैं? अब 10,845 रुपीज। तो 20,000 वाई को फर्म वाई को देने थे हमें, मतलब हम कौन है? फर्म। फर्म को देने थे। और फर्म को कितने देने हैं यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम पे? क्योंकि इसके कैपिटल में इतना पैसा था यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन का भी इसमें ऐड हुआ, फिर गुडविल का भी ऐड हुआ, तो ये सब मिलाकर 10,845 रुपीज़ हमें देने थे इसको। लेकिन इसने ऑलरेडी 20,000 रुपीज़ हमसे बोरो कर रखे थे, यानी बिजनेस से बोरो कर रखे थे। तो एक्चुअल में अगर 20,000 वाई ने हमें देने थे, तो उसमें से 10,845 जो हमने देने थे वो सेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो अगर हम सेट ऑफ कर देंगे तो 10,845 माइनस में 20,000, 9155। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी वाई को हमें देने हैं पैसे, क्योंकि उसने ना लोन लिया हुआ था। देखो अगर उसने लोन नहीं लिया होता तो वाइज लोन हमारी लाइबिलिटी होती, मतलब ये जो पैसा था फर्म की लाइबिलिटी होती, तो वो लाइबिलिटी को हम लाइबिलिटी साइड में लिखते। लेकिन उसने ऑलरेडी 20,000 रुपीज बोरो कर रखे थे फर्म से, तो उसमें से ये जो पैसा हमने उसको देना था वो कम हो गया। तो अब ये जो लोन का अमाउंट हो गया ना, वो कम हो गया है, ठीक है। तो लोन का अमाउंट कितना बचा था? 9155। तो यहाँ पे लिख देंगे वाइज लोन, जैसे यहाँ पे वाइज लोन लिखा हुआ था, है ना। यहाँ पे वाइज लोन देखो लिखा हुआ था 20,000 रुपीज। अब ये वाइज लोन कम होके कितना हो जाएगा? 9155, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे सारे आइटम देखो, देखो कैश एट बैंक, क्या कुछ इसमें चेंजेस में? कैश एट बैंक में कुछ भी नहीं, सेम एज इट इज है जैसे है। कैसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई पूरे क्वेश्चन में कहीं पर, है ना। फिर संडे डेटर्स थे। अब संडे डेटर्स ध्यान से देखना, ये जो 105 माइनस करने थे वो हमें माइनस नहीं करने अब, ठीक है। तो माइनस नहीं करने तो एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा जितना है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक भी ऊपर कितना था? स्टॉक यहाँ पर 960 इंक्रीज हुआ था, है ना। 960 इंक्रीज हुआ था, और ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है? 4800 स्टॉक का यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो 4800 पड़ा हुआ था, 960 हमें इंक्रीज करना है। तो जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? ऐड कर लो 4800 प्लस 960, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5760, 5760, ठीक है। 5760 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 5100। प्लांट एंड मशीनरी में तो कोई चेंजेस थे नहीं, देखो रिवैल्यूएशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी के कंसर्न में, है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कुछ भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी? 5100। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। शायद लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ चेंजेस हुए थे, हाँ 1500 रुपीज़ इंक्रीज हुआ था। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर, वो 15,000 थी, उसमें 1500 ऐड होंगे तो 16,500 हो जाएगा ये, ठीक है। और बाकी लोन का तो मैंने आपको बताया था, 20,000 उसने हमसे लिया हुआ था, और उसमें से जो हमने उसको देना था वो डिडक्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक। चलो अब लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं जरा। अब लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कैपिटल होगा वो आज के पास सिर्फ इन दोनों का होगा। तो यहाँ पे कैपिटल लिख के पार्टनर्स का नाम एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक, 12,360 और 6,360, ठीक।
अगर आप बुक में भी हमारे शायद यही आंसर आ रहे हैं, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 12,360 प्लस में 6,360, 8,720, 18,720, ठीक है। उसके बाद है हमारा बैलेंस शीट में हमें देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में तो सिर्फ एक क्रेडिटर दिए हुए हैं, तो उन क्रेडिटर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 24,140, और क्रेडिटर में कोई चेंजेस हुए नहीं थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो अब हमारी दोनों साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की हुई है। तो अगर आप देखेंगे 18,720 प्लस में 24,140, तो 42,860 यहाँ पर आ गया, सॉरी 42,860 यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे इन सबको, तो यहाँ पे 3,300 प्लस में 3,045 प्लस आप करेंगे 5,760 प्लस 5,100 प्लस 16,500 प्लस 9,155, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 42,860। ये हमारी बैलेंस शीट कॉलम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट टाइम पे अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, अगर एडमिशन के टाइम पे आपको जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो है, या वो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।